मैं इस समय त्रिपुरा का जिरानिया में मिलिंडा वेग पार्क में हूँ। पार्क को निर्माण में सबसे पहले हम दोनों का नाम ही आगे आएगा। नंबर 1 है, नाम है श्री दिलीप राय, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी आइडिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी आइडिया इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं राजयोग में आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आता है कि जोग किसको बोलता है या जोगा किसको बोलता है। योगा वो है जो भी टेक्निक, जो भी तरीका, जो भी विद्या से अपना शरीर को, मन को ठीक ठाक रख सकता हूँ, उसी को योगा बोलते हैं। योगा कितना प्रकार? योगा 2 प्रकार, एक है राजयोग और दूसरे है हठ की योग। राजयोग किसको बोलता है? वाह, अच्छा बात है। राजयोग वो है प्राणी यानी मनुष्य जो भी तरीका या जो भी विद्या हासिल करके, जो भी श्रम दे करके अपने आत्मा को परमात्मा का साथ मिलन घटा सकता है, उसी को राजयोग बोलते हैं। मतलब हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन घटा सकता हूँ, उस जो टेक्निक है, उस टेक्निक को राजयोग बोलते हैं। तो मन में आता है राजयोग कौन करता है? कौन लोग है जो राजयोग में अपना रुचि रखता है? राजयोग संत, ऋषि, मुनि, साधु लोग, जो महान ऋषि लोग राजयोग करते हैं। अच्छा, इधर हो गया राजयोग, उधर होगा हठ की योग। हठ की योग 3 प्रकार है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ये तो हर जगह में ही करता है, आप जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी दूसरों को कराता हूँ। फिर राजयोग कितना प्रकार है? राजयोग भी 3 प्रकार है, कुंडलिनी जागरण, ध्यान धारणा और समाधि। कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी जागरण सोचो तब तक एक हमारे भागवत गीता से एक श्लोक हो जाए। मन है शरीर का रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रिया है इस रथ के घोड़े, घोड़े को इसियों की ओर भगाओ। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन ने अपना खेल दिखाए। मन को जो बस में कर ले जो जोगी, वो इस रथ से मोक्ष को जाए। मन को बस में कर ले जो प्राणी, वो इस रथ से अनंत खो जाए। वो इस रथ से अनंत खो जाए। मानव शरीर में कुंडलिनी जागरण क्या है? मानव शरीर में असंख्य चक्र होते हैं। उन असंख्य चक्रों को जागाने के लिए या मुख्य 7 चक्र को जागाने के लिए जो व्यवस्थाएं है, वो व्यवस्था को, उस विद्या को कुंडलिनी जागरण बोलता है। तो राजयोग कौन लोग करता है? वो तो साधु संत ऋषि मुनि वो लोग करता है। कुंडलिनी जागरण वही करता है ना। तो मेरा क्या होगा कलिया? हम लोग भी राजयोग का पाठ व्यवहार करता हूँ, बस कोई बोलता नहीं समझदार। तो इनका बारे में मैं लंबा वीडियो बनाना चाहूँगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुंडलिनी जागरण में जो हमारे अहम मुख्य 7 चक्र है, उसका बारे में जानना जरूरी है।
सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, लास्ट में होता है सहस्रार चक्र। इन चक्रों को जागाने के लिए जो तरीका है, जो विद्या, जो ज्ञान, जितना तरसते हैं, जितना गरजते हैं, उस सिस्टम को कुंडलिनी जागरण बोलता है। कुंडलिनी जागरण में मैं उड़ीसा में देखा, प्रवचन करने के बेला बाबा जी लोग होते हैं, प्रवचन करते हैं वो लोग। तो उनके साथ एक दिन मेरा बातचीत हुआ था। उन्होंने 114 तक मानव चक्र का बारे में जानकारी देते हैं। तो हमें तो बताया, तो जगन्नाथ जी का एक गाना हो जाए, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानन चकानन लीला चल बरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले में, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जी, मेरे भूल माफ करना, नहीं तो विपरीत बुद्धि विनाश को बुला सकता है। कुंडलिनी जागरण मतलब शरीर को निचुरने का काम। वो कितना जन्म से शरीर को निचुर रहा है। लोग आपस में बाबा जी लोग अपने अपने पाता कर लेते हैं। तो उसके बाद आता है ध्यान धारणा, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन किसको बोलते हैं? मेडिटेशन वो चीज़ है, किसी अकेला भूमि पर शुद्ध होकर के, शुद्ध वस्त्र में, शुद्ध मन में कुछ तरीका, उस विद्या द्वारा अपने मन को, मतलब ब्रेन को शांति से अपने इष्ट का नाम लेते हैं। और भी कुछ प्रोसेस है। उस विद्या को ध्यान धारणा बोलते हैं, यानी मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन से मतलब शरीर में कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, इस तरह का, मतलब जो बस कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। हमने जाना राजयोग का कुंडलिनी जागरण, ध्यान धारणा, अभी है समाधि। समाधि किसको बोलते हैं? जो कुंडलिनी जागरण करते समय अपना शरीर को जो आकार बनाता हूँ, या प्राणी जो भी आकार बनाता है, और मेडिटेशन ध्यान धारणा करने के लिए जो अपना शरीर का आकार बनाता है, उस आकार को, उस फॉर्मूला को, सारे फॉर्मूलों को ही समाधि बोलते हैं। इसको योग समाधि बोलते हैं। मेडिटेशन और कुंडलिनी जागरण को करने के लिए जो एक विद्या व्यवहार करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, जो निचोड़ते हैं, उस निचोड़ने वाला को ही योग समाधि बोलता है।